नीतीश कुमार की भारी फजीहत हो रही है। फजीहत क्यों हो रही है? क्योंकि जिस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया, यानी कि मरीन ड्राइव के चौथे फेज का, कंगन घाट से दीदारगंज तक के फेज का, अब उस पुल में 2 दिन बाद ही दरार आ गई। क्या कर रहे हैं? तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। ये देखिए, आज यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और पुल का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। पटना का मरीन ड्राइव कहे जाने वाले जेपी गंगा सेतु के पूरे खंड के उद्घाटन के मात्र 3 दिन बाद ही पुल में दरार आने की खबरों के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज निरीक्षण किया। तस्वीरें देखिए, विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने जेपी गंगा सेतु के कथित दरार वाले हिस्से का निरीक्षण किया। साथ ही पुल को पूरी तरह से सुरक्षित बताते हुए दावा किया कि जेपी सेतु में कोई दरार नहीं है। तो यहाँ पर मंत्री ने मना कर दिया कि पुल में कोई दरार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है क्योंकि पुल में दरार मिला था। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट योजना था। सेतु पथ 3,831 करोड़ की लागत से दीदारगंज से दीघा घाट तक 20.5 किलोमीटर का गंगा पथ तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को किया। लेकिन 2 दिन बाद ही पुल में दरार की सूचना आई, जहां अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन आज स्थल का निरीक्षण करके लिए पथ निर्माण मंत्री जो है वहां पर पहुंचे, दीदारगंज तक पहुंचे और निरीक्षण करते दिखाई दिए। तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। इसके बाद उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने नक्शा और पुल से मिलान किया और बताया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, इसे दरार नहीं कहा जा सकता है। पुल में कुछ भी नहीं हुआ है। जो पुल के बाद सड़क बनती है उसमें गैपिंग आई है, वो टेक्निकल रूप से रखा जाता है और उसे ठीक किया जा रहा है। इस पर काम चालू है। भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना हो, इसका भी देखरेख किया जा रहा है और इसको जो है दरार नहीं कहेंगे। यानी कि मंत्री ने साफ साफ इसको दरार से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह ही जेपी गंगा पथ परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज तक के नवनिर्मित जो पुल है, उस रोड था, उसका उद्घाटन किया था। जेपी गंगा पथ की दीघा से दीदारगंज तक की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है और 3,831 करोड़ की लागत से ये पुल बना है। अब इसी में तस्वीरें देखिए कि आज जो है नितिन नवीन पहुंच गए हैं और निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। इसके बाद नितिन नवीन ने पुल को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और ये बताया है कि दरार नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो भी जो है जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की भारी फजीहत हुई थी कि दरार ही इसको जो है मीडिया गलियारों में इसकी चर्चा थी कि नीतीश कुमार जो है 10 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया और 2 दिन बाद दरार की खबरें आने लगी और 2 दिन बाद ही नीतीश कुमार की फजीहत शुरू हो गई। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होने लगी कि आखिर कैसे बनवाया गया था, क्योंकि बीते दिनों बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बहुत लगातार हो रहा था। 15 दिन में 30 पुल, इस तरीके से पुल गिर रहे थे। अभी बिहार में एक पुल गिरा है और इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं थी कि किस तरीके का सामान यूज किया गया है यहाँ पे, जो उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद इस पुल में दरार देखने को मिली। लेकिन नितिन नवीन इस आनन फानन में निरीक्षण करने पहुंचे अपने मंत्रियों के साथ और मंत्री नितिन नवीन, सभी अधिकारी प्रत्यय अमृत वहां पर हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और इसके बाद निरीक्षण किया जा रहा है। अब तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर और इसके बाद निरीक्षण करने के बाद नितिन नवीन ने एक बड़ा बयान भी दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन, उनके बारे में। जिस जेपी गंगा पथ को लेकर कोई संशय आई थी, मैंने सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहां तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है, समाउ प्रेशर जब बनता है तो वो गैप रहने दिया जाता है और उस गैप को समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी वो गैप मेंटेन भी रहे और हम लोग टेक्निकली तरीके से भी उसको हमेशा मॉनिटर करते रहे। अभी के समय में जो रोड के विषय पे आया है गैप का, उसको हम लोगों ने और वेरीफाई करने के लिए हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन चूंकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने व्हाइट पैचेज देकर उस पूरे एरिया को रखा है ताकि तुरंत में कोई भी वेरिएशन न होगा
तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है और ये प्रिकॉशनरी है, लोगों के मन में संशय न रहे उसके लिए। कहीं कोई टेक्निकल बिंदु पे जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको कोई डाउट इस विषय पर नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग पूरे राज्य में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का एक बड़ा पार्ट है थर्ड पार्टी ऑडिट। जो थर्ड पार्टी ऑडिट के भी निर्णय हम लोगों ने डिपार्टमेंट से ले लिया है। मैंने उसी के क्रम में कहा था कि थर्ड पार्टी ऑडिट जो हम लोग का सभी राज्य के सभी ब्रिजेज का थर्ड पार्टी ऑडिट होना है, उसी क्रम में मैंने कहा था कि इसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट में प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए उसको हम पहले करवाएंगे। यही बात है और मैं आपके माध्यम से सबको संतुष्ट करूंगा कि जो ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, JP गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आवागमन के लिए तैयार है और जो संशय आए थे उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी, लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पहले आप समझिए, दोनों चीजें अलग है। जब रोड और ब्रिज दोनों के पार्ट में थोड़ा गैप रहने दिया था कि ब्रिज का जो वाइब्रेशंस होते हैं और रोड मिट्टी पे होता है, ब्रिज पूरी तरह से पिलर पे होता है, तो दोनों के बीच में वो गैप मेंटेन रहता है ताकि वो गैप को दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करके गैप रहने दिया जाता है। उसका टेक्निकल रीजन है, उसको भी समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी मान लीजिए, और वो गैप नीचे में वही स्पेस रहता है, ऊपर से केवल फिलिंग करके उसका सरफेस ठीक रखा जाता है। वो दोनों के बीच में स्पेस रहने के लिए टेक्निकल कारण है। अब इस चीज को जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो बेहतर समझते हैं और हम लोग आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये कोई थ्रेट नहीं है इस ब्रिज पे, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में थ्रेट नहीं है। और रोड्स में जो रोड पार्ट है वो मिट्टी का जो सिंकिंग कभी कभी होता है तो वो विषय आता है, उसको समाउ हमेशा फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है। सर, अगवानी घाट